हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम योर आदित्य सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक जिसका नाम है फैटी एसिड। हर साल इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अभी जो एग्जाम आने वाले हैं आरजीपीबी का और अदर स्टेट की बात करें तो आरयूएचएस राजस्थान का हो गया या और स्टेट के जिसके अभी डी फार्म के एग्जाम होने वाले हैं, वो ये टॉपिक को जरूर से जरूर याद करके जाएं। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है फैटी एसिड और आरजीपीबी के जो नए एग्जाम का पैटर्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है फैटी एसिड। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के वो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो आइए देखते हैं फैटी एसिड क्या है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि पेपर में आया कैसा था क्वेश्चन। अगर हम देखें पीवाईक्यू की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा आरजीपीबी का 2025 का पेपर है। कब का? 2025 मतलब पिछले साल का पेपर है। पिछले साल आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ था, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे थे। दूसरा ही क्वेश्चन आया था, अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था, फैटी एसिड विथ वन या मोर डबल बॉन्ड आर क्लासिफाइड एज। फैटी एसिड जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड है उसको क्लासिफाइड किया गया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसे होगा अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक अगर आप यहां पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और ही आया था, ये भी 2025 का ही पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोवाइडिंग एन एग्जांपल फॉर ईच। आपको बताना है सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंट विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये 2025 में आया था। हो सकता है 2026 में आपसे ये पूछ ले कि डिफाइन फैटी एसिड विथ इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इन डिटेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ यही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका बदल सकता है। तो ये फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं फैटी एसिड होता क्या है। देखिए, फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स लिपिड। ठीक है, फैटी एसिड जो होते हैं ये लिपिड जो वसा होता है, फैट्स होते हैं, उसी के छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं। एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उसके निर्माण के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फैटी एसिड लिपिड और फैट जो वसा होते हैं इसके छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। ऊर्जा के स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के लिए, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इट कैन बी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे नो डबल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड का मतलब वन या मोर डबल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड के हो सकते हैं या फिर नो डबल बॉन्ड हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकते हैं। सिंपल एग्जांपल की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है पैल्मिटिक एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है ओलेइक एसिड जिसको ओमेगा 9 कहते हैं। ओके, आपसे क्वेश्चन में देखिए यही पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि फैटी एसिड विथ वन या मोर डबल बॉन्ड आर क्लासिफाइड है। वन या मोर डबल बॉन्ड, यही लाइन लिखवाए थे, वन या मोर डबल बॉन्ड पिछले साल भी पढ़ाए थे। और आप देख के जाइए, वन या मोर डबल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो एकदम आंख बंद करके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को टिक करना था। ओके, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आपका एमसीक्यू नहीं रहेगा, जो आरजीपीबी के हैं, आरयूएचएस का रहेगा, तो वो अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का लंबा चेन होता है जिसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम विद ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट वन एंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लंबी कार्बन की चेन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लास्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके 16 भी हो सकते हैं, 18 भी कार्बन हो सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। ओके, तो ये लंबी कार्बन की चेन होते हैं जिसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है, यही आपका है फैटी एसिड। अब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसा कि पता है सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड।
ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हमको एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के आना है? तो स्ट्रक्चर इसका बहुत इजी है, जी हाँ बना लीजिएगा। ठीक है, जो आपको एक लंबी कार्बन की चेन दिख रही है ना, इसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से। तो बस यही तो करना है, RCOH डेट इज कॉल्ड फैटी एसिड, यही तो स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। ठीक है, इसी को हम फैटी एसिड कहते हैं। ओके, एक लंबी कार्बन की चेन जो आर आपका है, ये एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप। और इसके लास्ट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिए, यही आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो फैटी एसिड क्या होता है आपको समझ में आ गया कि फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स। ये फैट्स लिपिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं, एनर्जी स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन मतलब फैटी एसिड का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 का सबसे हॉट टॉपिक है। RGPB और RUHS का ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको किस हिसाब से बांटा गया है? केमिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे। केमिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे फैटी एसिड को क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे देखेंगे। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक आपका होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एक आपका सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में SFA कहते हैं। एस क्या होता है? एसिड्स है ना, कई सारे होते हैं इसलिए एस लग जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड का मतलब आपको पहले से पता है, सिंगल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे ठोस हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। सोर्सेस, स्रोत कहां से मिलते हैं? तो बटर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एग्जाम्पल में पैल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। क्या है? पैल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड, सिंगल बॉन्ड होता है। वही कार्बन की लंबी चेन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी कार्बन बनाइए, ध्यान रखिएगा 16 या 18 से ज्यादा मत करिएगा, उससे कम ही रखिएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर दीजिएगा। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है कि पैल्मिटिक एसिड स्टेरिक एसिड, आप उठा लिख दीजिए फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड? कौन सा फैटी एसिड है ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर आप याद करके जा रहे हैं पैल्मिटिक या स्टेरिक एसिड कितने कार्बन है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन खाली आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड लिखना है। एक कार्बन की चेन बना देना है, या तो जिस तरह कार्बन की चेन होती है इस तरह से बना दीजिएगा जैसे ये है, या तो आप इस तरह से जैसे बना हुआ है ऐसे बना के लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिएगा और लिख दीजिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। काफी भी अट्रैक्टिव लगेगा, जो काफी चेक करेगा एग्जामिनर उसको भी अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब सिंगल बॉन्ड, कोई नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन एटम के बीच में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बटर, घी, कोकोनट ऑयल इसके सोर्सेस हैं। पैल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला। मोनो का मतलब अकेला, मोनो वन डबल बॉन्ड इन ए चेन। ठीक है, एक अकेला डबल बॉन्ड जब चेन में होगा, देखिए अनसैचुरेटेड है तो जाहिर सी बात है, अनसैचुरेटेड अगर है तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे ही, लेकिन अगर अकेला एक डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं, जैसे ओलिव ऑयल, नट्स वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल में ओलेइक एसिड जिसको ओमेगा 9 कहते हैं। क्या? ओलेइक एसिड जिसको ओमेगा 9 कहते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH जुड़ा हुआ है, एक लंबी कार्बन की चेन है और बीच में देखिए डबल बॉन्ड है, एक अकेला डबल बॉन्ड है, यही आपका है ओलेइक एसिड का स्ट्रक्चर और ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए और लास्ट में अटैच कर दीजिए COH और लिख दीजिएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, जिसको MUFAS कहते हैं। ठीक है, आराम से हो जाएगा।
चलिए सेकेंड पॉइंट इसमें है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको PUFX कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए पॉली मतलब अनेक, पॉली का मतलब ढेर सारे, तो टू या मोर डबल बॉन्ड, अगर वन या मोर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा, लेकिन टू या मोर डबल बॉन्ड मतलब ये दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होंगे तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर कार्बन की लंबी चेन में दो डबल बॉन्ड है, अब दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। टू या मोर डबल बॉन्ड होंगे, सोर्सेस क्या होंगे, सनफ्लावर ऑयल या फिश ऑयल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 6 कहते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 3 कहते हैं। याद रखिएगा कभी कभी इसके नाम से आ जाता है ओमेगा 6 क्या है, ओमेगा 3 क्या है, तो ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड लिनोलिक एसिड होता है वो ओमेगा 3 होता है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। क्लियर, तो चलिए तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप समझ गए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब ये हम क्या था कि एक केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे इसको बांटा गया है और एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देख लिए, अनसैचुरेटेड में मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड दोनों देख लिए। अब बात करते हैं दूसरा, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे आइए इसको देखते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो दो प्रकार के बांटा गया है, एक एसेंशियल होता है एक नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। तो एक एसेंशियल, सबसे पहले हम एसेंशियल मतलब आवश्यक फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड जिसको हम शॉर्ट में EFA कहते हैं, EFS, ये एसेंशियल फैटी एसिड होता है। कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, ये बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जाता। मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, अपने फूड से लेना ये मस्ट है, मतलब जो हम आहार ले रहे हैं, जो अपना डाइट ले रहे हैं उसमें हमें एसेंशियल फैटी एसिड लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या कार्य है इसका, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के विकास के लिए, अपने स्किन के हेल्थ के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए इसको अपने डाइट में अपने आहार में लेना बहुत जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, लिनोलेक एसिड और अल्फा लिनोलेक एसिड जो होता है जिसको ओमेगा 6 ओमेगा 3 कहते हैं, ये होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल से मिलते हैं, फ्लैक्स सीड्स होता है जिसको तीसी वगैरह बोलते हैं, और फिश ऑयल मछली के जो तेल वगैरह आते हैं तो मछली से आते हैं, तो ये सब आपके क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जिसको अपने डाइट में लेना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 जो अल्फा लिनोलिक एसिड होते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं देख लीजिए, जैसे अंडे में मिलता है, पालक में मिलता है, मछली में मिलता है, ठीक है, ऑयल्स में मिलते हैं, ब्रोकली में मिलते हैं, ओके, फिश हो गया और फ्लैक्स सीड्स हो गए, नट्स वगैरह अखरोट वगैरह हो गए, इसमें पाए जाते हैं, चने हो गए, इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसको हम बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स, ठीक है, जो एसेंशियल फैटी एसिड है जिसको अपने डाइट में लेना मस्ट है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए। ओके, दूसरा आपका है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे, पहला एसेंशियल हो गया, दूसरा आपका हो गया नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। कैन बी मेड बाय द बॉडी, ये हमारे बॉडी के द्वारा बनाया जा सकता है। नॉन एसेंशियल, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको अपने डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बॉडी खुद बनाता है। नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में हो गया पैल्मिटिक एसिड और दूसरा हो गया ओलेइक एसिड। पैल्मिटिक एसिड ओलेइक एसिड जो ओमेगा 9 है ये हमारा बॉडी खुद बनाता है, ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इसको अपने डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। डाइट में लेना क्या है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो आप इसके क्लासिफिकेशन को भी देख लिए, फैटी एसिड होता क्या है ये समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप याद कर लिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम जो क्वेश्चन आया था वो आपको देखिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या था, ये तो समझ में आ ही गया कि क्वेश्चन पूछा था कि फैटी एसिड विथ वन या मोर डबल बॉन्ड आर क्लासिफाइड, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन है, देखिए जैसे कि देखा है, वन या मोर डबल बॉन्ड होंगे अनसैचुरेटेड, टू या मोर डबल बॉन्ड, अगर आपसे कहें हम कि टू या मोर डबल बॉन्ड, अगर दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होंगे तब क्या हो जाएंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। ओके, देखिए जहां पे ऑप्शन में है यहाँ पे अगर दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होंगे तो ये पॉली अनसैचुरेटेड होगा। मोनो क्या होगा, मोनो सैचुरेटेड क्या होगा, मोनो सैचुरेटेड मतलब सिंगल, ठीक है, ये सैचुरेटेड कह रहा है मतलब वही सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो मोनो सैचुरेटेड हो जाएगा, और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या आया हुआ था शॉर्ट में, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कितने अच्छे से बता देंगे। सैचुरेटेड में आप बहुत अच्छे से बता देंगे, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एग्जाम्पल में बटर घी वगैरह, एग्जाम स्ट्रक्चर बता दीजिएगा।
और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार के हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार के बताए ना, एक आपका क्या बताए हैं, एक आपका हो गया मोनो, एक हो गया, देखिए एक आपका हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बिल्कुल, तो इसी के बारे में स्ट्रक्चर के साथ एकदम लिख के चले आएंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, खासकर जो आरजीपीबी के स्टूडेंट हैं और आरयूएचएस के हैं। आरयूएचएस में ऐसा नहीं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा थोड़ा सा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो इससे रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन बेसिक है कि व्हाट आर फैटी एसिड, फैटी एसिड होता क्या है। तो फैटी एसिड क्या होता है, तो फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड इन फैट्स एंड ऑयल। फैटी एसिड लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो फैट्स और ऑयल्स में, वसा और तेल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होता है। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स, जो कि फैट्स होते हैं। फैटी एसिड लिपिड या फैट्स के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। या फिर फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक, एक लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चेन होता है, जिसमें फाउंड इन फैट्स एंड ऑयल, पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, व्हाट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, गिव वन एग्जांपल। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, एग्जांपल बताइए। तो ए फैटी एसिड विद नो डबल बॉन्ड, ए फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हो, सिंगल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल हमें याद आना चाहिए। हो सकता है कि एक नंबर इस पे थ्योरी पे मिल जाए और एक नंबर एग्जांपल पे, 2 नंबर का आएगा ना इस बार आरजीबीबी में। तो पैल्मेटिक एसिड एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तीसरा है व्हाट इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, गिव वन एग्जांपल। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, ए फैटी एसिड कंटेनिंग वन या मोर डबल बॉन्ड। यही आपके पिछले साल 2025 में एमसीक्यू में आया था, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे वन सेंटेंस में पूछ ले। तो ए फैटी एसिड जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होंगे उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। एग्जांपल आपका हो जाएगा ओलेइक एसिड। ओके, तो फैटी एसिड क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, कौन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, कौन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। हाउ आर फैटी एसिड क्लासिफाइड, फैटी एसिड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। फैटी एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पर इतना ही लिखना होता है शॉर्ट में, ये नहीं होता शॉर्ट में बहुत बड़ा पेज नहीं भरना होता है, एकदम फैक्ट लिखने होते हैं, जो आपसे पूछा है बस वही बताना है। फैटी एसिड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कितने पार्ट में, तो इसको आप क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दीजिएगा कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, 1-2 एग्जांपल लिख दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर एसेंशियल फैटी एसिड, गिव एग्जांपल। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, इसके एग्जांपल बताइए। एसेंशियल फैटी एसिड आर दोज दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। एसेंशियल फैटी एसिड वे फैटी एसिड होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, जिसे अपने फूड में लेना मस्ट है। ठीक है, अपने फूड से प्राप्त होना, अपने आहार डाइट से प्राप्त करना ये मस्ट है। ठीक, एग्जाम्पल में लिनोलेनिक एसिड होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो ओमेगा 3 होता है, ध्यान रखिएगा। लिनोलेनिक, अल्फा लिनोलेनिक एसिड ये एग्जाम्पल है एसेंशियल फैटी एसिड के। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन थे जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं आपके आरजीपीबी में। ओके, तो ऐसा नहीं था कि आपसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर नहीं आता था, लेकिन हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लिखें कितना बड़ा लिखें सर कि नंबर मिल जाएगा। बस एकदम फैक्ट लिख के आना जैसे है। उम्मीद करते हैं फैटी एसिड जो आपका टॉपिक है इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्या होता है फैटी एसिड, एग्जाम्पल क्या है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे आपसे केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड विद केमिकल स्ट्रक्चर के साथ पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा। खाली क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड आ रहा है, लॉन्ग में आ रहा है तो आप दोनों बताइएगा, केमिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दोनों अच्छे तरीके से। सैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और आपका नॉन एसेंशियल होते हैं, ये भी आप लिख दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि फैटी एसिड क्या होता है। ऐसे ही कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी लेक्चर्स ऐसे आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के आते रहेंगे। ओके, बाकी कोई डाउट है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेक्चर कैसा रहा ये भी कमेंट में बताइएगा।
आदित्य डॉट ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।